नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक टीएमसी के दिग्गज नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां तक कि बीजेपी के नेता मुकुल रॉय और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी के नेताओं को पार्टी में शामिल करने के दौरान ममता को चेतावनी दे चुके हैं कि अभी तो ये शुरुआत है और टीएमसी को जीरो करके ही दम लेंगे। मैंने कहा था 7 चरण का ये पहले चरण का ही एक्सटेंशन है। अभी 6 चरण बाकी है। अब देखने रहिए, ये तो सिनेमा का पहले दिन बोला ना, ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पूरा सिनेमा बाकी है। ये 7 चरण में होगा। ये पहले चरण का एक्सटेंशन चल रहा है। देखिए 7 दफे जब पूरा कंप्लीट होगा ना, तब देखिए बंगाल में ममता का सरकार नहीं है। अब तक तो बात सियासी लड़ाई की थी, लेकिन अब इस लड़ाई ने धर्म का रूप धारण कर लिया है, जिसको लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने टीएमसी प्रमुख के आगे खाई खोदने का काम कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि बंगाल के लोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के करीबी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में खासा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में कुछ आरएसएस पदाधिकारियों ने दावा किया है कि संघ का सदस्य बनने के ऑनलाइन जो आवेदन आ रहे हैं, उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के लोग फॉर्म भर रहे हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ की आधिकारिक वेबसाइट पर ज्वाइन आरएसएस पहल से जुड़ने के मामले में पश्चिम बंगाल साल 2017 में लगभग 7400 आवेदन के साथ छठे पायदान पर था और 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 9000 हो गया। पर इस साल 15 जुलाई तक ही इस आंकड़े में बड़ी उछाल सामने आई है, जिसमें 7700 से अधिक लोग रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। हालांकि इस मामले में सबसे आगे यूपी के लोगों ने सबसे अधिक रुचि दिखाई, जहां उसी समय काल में आवेदकों का आंकड़ा 9392 रहा। संघ में विभिन्न पदों पर आसीन अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के हवाले से बताया गया है कि पश्चिम बंगाल से हालिया आंकड़े बेहद प्रसन्न करने वाले हैं, क्योंकि सूबे में केवल 2 ही आरएसएस की यूनिट हैं, जबकि यूपी में संघ ने खुद को 6 यूनिट्स में विभाजित कर रखा है। एक अन्य पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज वेबसाइट से कहा है कि आरएसएस से जुड़ने को लेकर आने वाले ऑनलाइन आवेदकों में इस साल अच्छी लहर देखने को मिली और उनके मुताबिक देश भर से आने वाले आवेदकों की संख्या 62,000 से पार जा चुकी है, जबकि 2017 और 2018 में ये क्रमशः 1 लाख और 1,10,000 थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो संघ का यह दावा बंगाल की सीएम का सिरदर्द बढ़ा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में टीएमसी की सीटें कम होना और कुछ दिन बाद पार्टी के कई नेताओं का बीजेपी में शामिल होना पहले ही बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के करीबी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में बंगाल वासियों का भारी संख्या में शामिल होना ममता की मुसीबतें बढ़ा सकता है, क्योंकि अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको यही बता दें कि संघ उत्तरी बंगाल में 2 दशकों से सक्रिय है। खासकर 2014 जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तब से ही संघ उस इलाके और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से सक्रिय हुआ है। उत्तरी बंगाल में संघ की शाखाएं बढ़कर मोटा माटी 500 से आसपास पहुंच चुकी हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लोग बढ़ चढ़कर आरएसएस की सदस्यता ले रहे हैं, क्या उससे अगले साल में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के आगे कोई बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।